चलो दोस्तों नमस्कार। आज हम देखते हैं कि और उत्तल और दर्पण में UVF का मान माइनस और प्लस किस प्रकार हो जाता है। अब हम उसको ग्राफ के द्वारा या एक चतुर्थांश के द्वारा दाएं से बाएं जाने में ये किस प्रकार से UVF का मान प्लस माइनस के हिसाब से होता है, आप उसे भली भांत समझेंगे। ठीक है, और रटने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ग्राफ के ज़रिए अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और हम अच्छे से समझाएंगे आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक चतुर्थांश टाइप है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। ठीक, तो इसको आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसको बैठा सकते हैं। ये एक अवतल दर्पण यहाँ पर हमने बैठा दिया। ठीक, और यदि हम यहाँ पर कोई वस्तु रख दिए, ये यहाँ पर हमने कोई वस्तु रख दिया। अब ये यहाँ पर हमने वस्तु रख दिया तो ये वस्तु की किरण यहाँ पर जाएगी और यहाँ जाने के बाद ये मान लीजिए कि यहाँ पर P है, पोल है, यहाँ पर F है और यहाँ पर C है। ठीक, एकदम समझ लेना। ठीक, और ये फिर यहाँ पर परावर्तित होकर किरण यहाँ पर आई और दूसरी किरण यदि हम गुजारें तो हमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ये भी पता चल जाएगा। तो दूसरी किरण हम ये फोकस पर गए हैं और ये यहाँ पर चल के ये सीधी हो गई। ठीक, तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहे हैं, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहे हैं, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, वस्तु यहाँ पर है। ठीक है, जिसे हम U कहते हैं, इसे हम जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है इसको हम V कहते हैं। कब U कहेंगे? जब P से लेकर वस्तु की दूरी हम नापेंगे तो इसे हम वस्तु की दूरी कहेंगे। P से लेकर हम प्रतिबिंब तक की दूरी मापेंगे तो उसे हम प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे। P से लेकर अगर हम मुख्य फोकस तक की दूरी मापेंगे तो उसे हम फोकस दूरी कहेंगे। तो इसको यही तरह आप समझ लीजिए। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कि इधर तो प्लस होता है, इधर माइनस होता है। ठीक, अब बताइए अगर हम P से हम U की तरफ जा रहे हैं, P से अगर हम U को ढूंढ रहे हैं तो U हमें किधर मिल रहा है? माइनस तरफ। तो इसीलिए अवतल में U का मान क्या होता है? अवतल में U का मान कैसा होता है? माइनस में होता है। और V का मान और F का मान, V का मान भी अगर हम देखें तो हम इधर आ रहे हैं तभी हमको ये प्रतिबिंब मिला, तभी हमको ये प्रतिबिंब मिला, तो V का मान भी माइनस। F के लिए हम आते हैं इधर ही दाएं ही तरफ आते हैं, इसीलिए ये भी माइनस होता है। यानी अवतल दर्पण में UVF सभी का मान हमें माइनस में मिला। किस में मिला? माइनस में मिला। ठीक, तो और भी दूसरे प्रकार का अगर हम प्रतिबिंब बनता है, ये नॉर्मल तरीके से अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो ये तो फिलहाल माइनस ही आया है। हो सकता है उधर आभासी कोई प्रतिबिंब बन जाए। मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई ये हो गया, हम मान लीजिए कि ये प्रतिबिंब को हम यहाँ पर फोकस में रख देते हैं। ठीक, तो वस्तु को फोकस में रख देते हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक तो ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये यहाँ से आएगा, और दूसरा एक ये यहाँ आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये एक दूसरे को नहीं काट रही हैं तो ये इसको हमें इधर बढ़ाना पड़ेगा और इसको हमें इधर बढ़ाना पड़ेगा, तो ये जाके यहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को। तो इसमें थोड़ा मामला दूसरा हो जाएगा। ये U तो है, U तो खैर हर स्थिति में माइनस होगा, लेकिन V यहाँ पर जा रहा है तो V तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके है हर आरेख में UVF का मान माइनस नहीं हो सकता। जैसे कि जब फोकस पर कोई वस्तु रखा जाए तो उस स्थिति में V का मान हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, तो फोकस पर रखने पर V का मान प्लस में होगा और स्थितियों में VUF सारे माइनस होंगे। ठीक, तो इसको हम मिटा दें। ये तो अवतल से हो गया। रही बात अब यदि उत्तल से समझना है तो उत्तल से भी ऐसे ही रहेगा। उत्तल से भी उसी तरीके से रहेगा। आप चित्र बनाएंगे उसमें भी UVF का मान है
यू हर स्थिति में माइनस होता है और वी जो होता है वी का मान क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो आपको ये कैसे लगा मेरा आरेख बनाकर जो आपको समझाएं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ज़रूर मत भूलें। इसके बाद हम आपको सवाल बताएंगे और बड़े बढ़िया ढंग से सवाल बताएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो और कुछ बता दें कि रहने दें? चलो बस इतने रखो, शॉर्ट वीडियो रहेगा, मज़ा आएगा आपको देखने में, कम समय में। वैसे भी तुम कम समय के मालिक आदमी हो। ठीक है, नमस्कार।